अल्लाह ताला का करम है, उसका एहसान है कि उसने हमको अपनी बेशुमार मखलूक़ात में इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और इंसान भी ऐसा बनाया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, गरज बेशुमार नेमतें इस जिस्म में अता फरमाई। इतनी नेमतें इस जिस्म में दी कि इंसान उनकी गिनती नहीं कर सकता, कादिर नहीं। गिनती कैसे करेगा, मालूम भी नहीं कर सकता। फिर ये दुनिया बनाया, सजाया इस दुनिया को, तो उसमें भी इतनी नेमतें दी कि उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और सारी चीज़ों को इंसानों का बेगारी खादिम बना दिया, ऐसा नौकर जिससे काम लो और छोड़ दो। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, नदी, नाले, दरिया, हवा, पानी, गरज बेशुमार नेमतें उसमें भी अता की। इंसान उन नेमतों की गिनती भी नहीं कर सकता। खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला की नेमतों की गिनती भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने हमको इंसान बनाया और दुनिया हमारे लिए बनाई, हमको दुनिया के लिए नहीं बनाया। यही फ़र्क है हम में और दुनिया के दूसरे लोगों में। उन्होंने ऐसा समझ लिया कि दुनिया में पैदा हुए हैं, अब बस इसको इस्तेमाल कर लो, भोग कर लो इसका। हालांकि दुनिया हमारे लिए बनाई गई, हमको दुनिया के लिए नहीं बनाया। बारीक सा फ़र्क है। ये फ़र्क आदमी के सोचने के अंदाज को बदल देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इत्तफाक से, भूल से समझ लिया है कि हमको दुनिया के लिए पैदा किया गया, दुनिया के लिए बनाया गया, हमारी तख्लीक दुनिया के लिए की गई, तो हमारा मकसूद क्या बन जाएगा? दुनिया मकसूद बन जाएगी। और अगर हमने ये समझ लिया कि दुनिया हमारे लिए बनाई गई है, तो फिर हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और उस हुदूद के उन हुदूद के अंदर इस्तेमाल करेंगे जो हुदूद मुतय्यन कर दी गई हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यानी हमको दुनिया के लिए नहीं पैदा किया गया, बल्कि दुनिया हमारे लिए बनाई गई, हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाई गई है। और उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हुदूद मुतय्यन कर दी गई। क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, सब मुतय्यन। और जब तजावुज़ करेगा आदमी, तो आदमी की सेहत भी ख़राब होगी, दोनों तरह की, रूहानी भी, जिस्मानी भी, अंदरूनी भी, और यानी खारिजी और दाखिली दोनों तरह से बीमार हो जाएगा। आदमी बीमार होगा तो समाज भी बीमार हो जाएगा। समाज बीमार होगा का मतलब यह है कि मिल्लत भी बीमार हो जाएगी। तो कहते यह हैं कि ये लोग तो बस वही बात बताते हैं, हमेशा बस एक ही बात है इनके पास बताने के लिए, और है क्या इनके पास? हमारी कौम को ये शिकवा है हमसे, हमारे बड़ों से, बुजुर्गों से, उलमा से, जिम्मेदारों से, काम करने वालों से, कि इनके पास तो कोई नई बात है ही नहीं। अब नई बात कहाँ से लाएंगे? बात तो वही है,
मानना शुरू करेंगे तो आगे की नई बात खुद ब खुद सामने रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, दिलों पे लगे हुए ताले खुल जाएंगे। ताले तो दिल पे पड़ा हुआ है, करे क्या? उसका क्या इलाज है? इलाज हमारे पास नहीं, इलाज तो आपके पास है, सुनने वालों के पास है, मानने वालों के पास है, कौम के पास है, मिल्लत के पास है। इलाज और किसी के पास नहीं मिलेगा। अच्छा, वो बना बनाया कोई नई चीज कहां से लाएगा कोई? वो तो सब मुतय्यन है अल्लाह ने कुरान करीम में या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। कुरान, हदीस, उनकी सुन्नत। अब उससे हटके नई चीज कहां से लाएंगे? नहीं ला सकते ना नई चीज। और जो नई चीज आएगी वो अगर दीन के नाम पे आएगी तो बिदअत होगी, और अगर दुनिया के नाम पे आ रही है तो देखा जाएगा कि हुदूद से तजावुज तो नहीं है। अगर हुदूद के अंदर है तो उसको कबूल किया जाएगा, हुदूद से बाहर है तो कभी कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे कोई कुछ कह ले। तो परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि एक इनफरादी जिम्मेदारी है, एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इनफरादी जिम्मेदारी बंदे के और मालिक के बीच में बगैर किसी वास्ते के है मामला। जरूरत नहीं है उस मामले के लिए। आप सजदे में जाएंगे तो मालिक से उससे ज्यादा करीब तो कोई हालत नहीं होती कि मालिक के करीब हो इंसान। अब आप मालिक के करीब पहुंच गए, उसके सामने सर झुका दिया, सजदे में चले गए, तो आपका तो काम हो गया ना। आपके बीच में और आपके मालिक के बीच में किसी कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप पहुंच नहीं सकते। वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सुन्नत को अगर आपने लाजिम पकड़ लिया आप कामयाब हो जाएंगे, और सुन्नत नहीं पकड़ी है लाजिम तो चाहे आप हवा में उड़ते रहे, पानी पे चलते रहे, आप कामयाब नहीं हो सकते। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। उसकी तफसील का मौका नहीं है, अभी वक्त कम है, तंग है। तो आपके सामने अल्लाह ताला के फरामीन मौजूद हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारका मौजूद है, जो आपकी इनफरादी जिंदगी को और आपकी इज्तिमाई जिंदगी को भी। जब हम इनफरादी जिंदगी की बात करते हैं तो उसका इनाम और उसकी सजा दोनों चीजें फर्द तक रहेंगी, जजा और सजा दोनों चीजें आदमी तक रहेंगी। मैंने नमाज नहीं पढ़ी, फर्ज नमाज छोड़ दी, खुदा न खास्ता जानबूझ के छोड़ दी, तो अल्लाह ताला चाहेंगे तो किसी और अमल से खुश होकर किसी और वक्त नमाज की कज़ा की अदायगी की वजह से, किसी और वजह से चाहेंगे माफ फरमा देंगे। अल्लाह ताला की मर्जी है, माफ फरमा देंगे, दूसरी नमाज कबूल कर लेंगे, या हमें तौफीक दे देंगे दूसरे वक्त में कज़ा को अदा कर लेने की, और माफ कर देंगे, कबूल फरमा लेंगे, दरगुजर अफो दरगुजर से काम लेंगे, जिसकी उम्मीद भी है बहुत उनसे। इनफरादी मामले में ये अल्लाह ताला चाहेंगे सजा देंगे, चाहेंगे माफ कर देंगे। बंदों के मामले में और इज्तिमाई मामलात में माफी नहीं मिलेगी। इज्तिमाई मामलात में हक मार रखा है किसी का तो वापस लिया जाएगा, या तो वो माफ कर दे। जैसे बहनों का हक नहीं दे रहे हैं मुसलमान, नहीं दे रहे, बिल्कुल एतमाद के साथ कहा जा सकता है कि 99.99%, बल्कि ये कहा जाए कि 100% लोग गफलत का शिकार हैं, तो गलत नहीं है। हमारे हजरत फरमाते थे, भाई अगर बहनों ने माफ भी कर दिया तो भी माफ नहीं होगा, क्योंकि वो सोशल प्रेशर में, समाजी दबाव में माफ करती है कि भाइयों से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, भाई का मुंह नहीं देख सकूंगी अगर मैंने मांग लिया तो माफी कर दो, चलो पीछा छुड़ा लो।
फरमाते थे समाज ऐसा बना दिया गया है, मुआशरा ऐसा बना दिया गया है कि बहनें हक का मुतालबा तो करना दूर की बात है, वो कह देती हाँ जी माफ किया हमने। जो जो अच्छे लोग हैं वो माफ कराते हैं, वरना माफ कराने की जरूरत भी नहीं समझते। ये मैं कह रहा हूं, हजरत फरमाते थे अगर बहनें माफ भी कर दें, खुद के शौक से माफ भी कर दें तो भी माफ नहीं, हराम है इस्तेमाल कर, और वो हराम फिर नस्लों तक चलता है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इज्जत मिल जाएगी? अभी मैंने सुना किसी जगह कोई साहब कह रहे थे कि जिले के अफसरों ने कहलवाया, किसी जगह की बात है, तो फला जगह के मामले की बात मत करना जलसे में। मुझे भी सुना रहे थे इसी वजह से कि मैं जलसे में कोई उल्टी सीधी बात ना कर दूं। वो उल्टी सीधी हो गई बात। आप समझिए, तसव्वुर जरा जरा समझिए कि कहां है कौम खड़ी हमारी। हमें मशवरा दिया जा रहा है, फिर किस बात की आजादी है? कौन सी आजादी है? तो फिर किस बात का इंतजार है? और किसे कहते हैं गुलामी? इसके अलावा कोई और चीज हो सकती है गुलामी की? क्या आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते? बताइए। और उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी इनफरादी जिंदगी और उससे बड़ी बात हमारी इज्तिमाई जिंदगी। हमने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने जालिमों को मुसल्लत किया हमारे। और आज भी मौका है कि हम अपनी तबीयतों में, अपने मिजाज में बदलाव पैदा करें। अगर हम नहीं बदलेंगे तो जमाने को कैसे बदल देंगे? दिमाग में खन्नास हमारे ये है कि हम जमाने को बदल देंगे। ये भी खन्नास है कि अल्लाह ताला ने हमको अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना के पैदा किया है, तो उम्मती बनाने का हक तो अदा करें। दिमाग में तो हमारे ये बड़ाई है कि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, है भी फख्र की बात हमारे लिए। लेकिन उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करने के साथ है फख्र की बात। उनकी हयात मुबारका के मुताबिक अपने आमाल को सुधारने की कोशिश करने की बात है। एक बात और याद रखिएगा, गलतियां अल्लाह ताला सब माफ कर देंगे, लेकिन गलतियां दो तरह की होती हैं। एक गलती होती है और एक इसरार होता है। मैं बहुत पुरानी बात है, 25 साल 30 साल पुरानी बात है, मैंने पासपोर्ट बनवाया अपना, और वो कहीं जाना था, अर्जेंट बनवाया, शॉर्ट नोटिस पर अर्जेंट, यानी कुछ 2 दिन के ऑर्डर पर वजीर ने, मिनिस्टर ने ऑर्डर किया, वो 2 दिन में बन गया मेरा पासपोर्ट। इत्तेफाक की बात, वो पासपोर्ट तो किसी पासपोर्ट के गुम होने की वजह से नहीं बनवाया था, बल्कि ख़त्म हो गया था, तो हमने जल्दी थी, हमने ये ऑर्डर करके बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद, कुछ ही दिनों में वो पासपोर्ट वाकई वो इत्तेफाक से गुम हो गया। बंबई के सफर में था, वो पूरा ब्रीफ केस चला गया। अब मैं दोबारा पूरा प्रोसेस, फिर पासपोर्ट का तो आप जानते हैं ये मुश्किल प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पूरा करके मैं वापस पहुंचा, तो पासपोर्ट ऑफिसर मुझसे कह रहा है, वो वजीर ने फिर दोबारा ऑर्डर किया, वो कहता है मैं बिल्कुल आपका पासपोर्ट नहीं इशू करूंगा, यू आर हैबिचुअल लूजर, आपको आदत पड़ गई है गुम करने की। मैंने कहा पहले गुम नहीं हुआ था भाई, ये तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। बहस बहस, खैर वो बन गया पासपोर्ट। यानी हमें आदत बन गई है अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की, बराबर किए जा रहे हैं। और इज्तिमाई एक बात और है, जो अच्छे लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम तो ठीक कर रहे हैं, हमने अपनी बहनों का हक भी दे रखा है, हमने ये भी कर रखा है, हमने ये भी कर रखा है, हम अपनी शादियां भी सादगी से करते हैं, हम अपने मामलात को, सब मामलात को ठीक रखने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, अगर आप मुआशरे की इस्लाह की कोशिश नहीं करते हैं तो गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाएगा।
इनफरादी जुर्म की सजा फर्द को मिल सकती है, या माफ कर देंगे या फर्द को मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। मैंने गलत किया, मुझे मिलेगी। उस गलती की सजा किसी और को तो नहीं मिल सकती ना, मेरी गलती है। लेकिन इज्तिमाई जराइम की सजा पूरी कौम और मिल्लत को मिलेगी। यह नहीं हो सकता कि हम ठीक हैं तो हम बख्श दिए जाएंगे, जी नहीं, किसी बख्शिश नहीं होगी। और सफर यहीं से शुरू होता है, दुनिया से, जिल्लत और रुसवाई का, बेइज्जती का। अगर कौम मिन हैसुल कौम बेइज्जत हो गई है तो आप खुद समझ लीजिए कि सजा का अमल तो शुरू हो चुका है, इंतजार किस बात का है? आप ये समझ रहे हैं कि मौत के बाद शुरू होगा? जी नहीं, यही शुरू हो गया है। कहीं और कुछ और थोड़ी देखना पड़ेगा कि दीवारों पर लिखी हुई चीज नजर नहीं आ रही है। ये तो दीवार पर लिखा हुआ है, मोटे मोटे हरफों से लिखा हुआ है। सारे मामलात को आप देख लीजिए, करना क्या है? ये तो रोना तो रो लिया, करना क्या है? नंबर 1, इनफरादी मामलात में अपने आप को दुरुस्त रखने की कोशिश करनी है, और इज्तिमाई मामलात में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है खिलाफ शरीयत उमूर पर, खुसूसन शादी ब्याह के मामले में, खुसूसन बहनों के मामले में। कुछ लोग बुजुर्ग भी होंगे जिन्होंने वो अभी भी कोशिश कर लें। अगर बहन कोई किसी की चली गई है और आपने अभी तक नहीं दिया तो उनके बच्चों को दीजिए। खत्म नहीं हुआ है, ये समझ ले भाई अब क्या करेंगे जी, अब तो हम भी 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब क्या करेंगे, तो हो गया, वो तो बेचारी गुजर नहीं गई, उसके बच्चों को, उनके वारिसों को दीजिए। उसको विरासत मानिए बहन का और उसको तकसीम कीजिए, और माफ कराने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, माफ करे भी तो भी दे दीजिए। अल्लाह ताला बरकत देने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जायदाद में से जो वालिद मरहूम की तरफ से, वालिदैन की तरफ से मिली थी, उसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, आपको शरई उमूर में कोई मुदाहनत नहीं करनी, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। तो इनफरादी मामलात और इज्तिमाई मामलात दोनों को सुधारने की कोशिश करनी। तलबा से मैं ये कहता हूं कि आप मिल्लत का मुस्तकबिल है। नौजवान, तालिब इल्म मदरसे के हों या बाहर के हों, नौजवान खुसूसन, आपके हाथ में मिल्लत की कमान आनी है। आपसे हमारी मिल्लत पहचानी जाएगी, कौम पहचानी जाएगी। आप सरमाया है कौम। अगर आपने अपना वक्त बर्बाद कर दिया तो फिर कहां से लाएंगे? वक्त एक ऐसी चीज है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता। दुनिया भर के खजाने आपके पास हों, आप वक्त को वापस नहीं ला सकते। जो चला गया सो चला गया। अपने वक्त को कीमती समझिए, जाय मत करिए, बिल्कुल किसी कीमत पर जाय नहीं होना चाहिए एक लम्हा भी। आपने अगर अपना एक लम्हा जाय कर दिया तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया जाय कर दिया, जिसको आप वापस हासिल नहीं कर सकते। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का, थोड़ी वर्जिश जरूर होनी चाहिए नौजवानों। चाहे कुछ नहीं कर सकते, जवानों से क्या, मैं तो सबसे कहता हूं, कुछ नहीं तो कम से कम 20 मिनट तो पैदल ही चल। इसी से आपकी बहुत सारी सलाहियतों में इजाफा हो जाएगा। जिस्मानी सलाहियतों, आपका जिस्म अच्छा होगा, कारआमद होगा, मजबूत होगा तो आप बहुत सारे काम कर सकेंगे। कमजोर होंगे तो बस फिर कवी मोमिन मतलूब है ना, कमजोर मोमिन मतलूब नहीं है। तो मजबूती हासिल करनी चाहिए, ताकत हासिल करनी चाहिए। और इज्तिमाई जिंदगी में वापस दोबारा कहूँगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नतों का इस्तेहज़ार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कोई समझौता नहीं हो सकता, खुसूसन इज्तिमाई मामलात में। खानदान के मामलात हैं,
समाज मुआशरे के मामलात हैं। लोग पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत ने फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि सदक़े देने के फ़ायदे बयान फरमा रहे थे। तो जो हैसियत वाले सहाबे किराम थे बहुत खुश हुए। गरीब लोगों को अफसरदगी हो गई कि हम तो खुद गरीब हैं, हम कहाँ से सदका देंगे। फरमाया, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा दो, सदका है। अभी मुसलमानों के मोहल्ले में, गांव में चले जाइए तो रास्ते में ही तकलीफ दे चीज़ें सब खड़ी रहती हैं, कारें, मोटरसाइकिल, सब चीज़ रास्ते में, हत्ता कि घर भी रास्ते में निकाल के बना लेते हैं, आम रास्ते में। कोई जरूरत नहीं है, हैसियत वाला आदमी है, अपने घर की 2 पीढ़ी बाहर निकाल ली। भाई क्या जरूरत है तुम्हें, अपना तो और 2 पीढ़ी अंदर करनी चाहिए थी तुम्हें, ताकि रास्ता चौड़ा हो, रास्ता चलने वालों को आराम हो रहा। तो फिर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, कार खड़ी कर दी आराम से, कोई फिक्र नहीं। ये नहीं सोचते कि अगर आप रास्ते में आराम का ख्याल रखेंगे राहगीरों के तो आपके लिए सदका होगा, कार्य सवाब होगा। उल्टे और जुर्म पर जुर्म करते हैं कि बीच रास्ते में, बीच रास्ता हो या किनारे का रास्ता हो, जो भी हो, अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिल सब खड़ी रहती है। देखिए मोहल्लों में जाकर के, गांव में, मोहल्लों में, बाजारों में, हर जगह। तो सोचना बंद कर दिया। हालांकि मुसलमानों का मोहल्ला तो अलग नजर आना चाहिए था, पता चलना चाहिए था कि मुसलमानों के मोहल्ले से गुजर रहे हैं। हाँ, पता चल जाता है, पता चल जाता है, लेकिन किस चीज से पता चलता है? गंदगी से, टूटी हुई। अच्छा, वो सड़क को ठीक करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी वाले आएंगे, अच्छी हैसियत वाले लोग मौजूद हैं, अपने घर के सामने की सड़क को साफ और ठीक तो रख ही सकते हैं, लेकिन नहीं, बेहिसी का आलम, जहां रहते हैं वही खराब कर रखा है। घर को साफ रखेंगे, पता नहीं घर भी साफ रखते हैं नहीं रखते, लेकिन जो समझदार लोग हैं घर को साफ रखेंगे। समझदार लोगों का यह हाल है कि घर के सामने को वो भी गंदा रखते हैं। फरमाया, यहूदियों की तरह से अपने घर के सामने कूड़ा मत डाला करो, मना फरमाया, यहूदियों की मिसाल देके मना किया। पर जारी है सिलसिला, समझाने वाला नहीं, समझाए तो कोई सुनता नहीं। और तकाजा यह है कि जनाब मौलाना साहब कुछ नहीं कर रहे, भाई ये तकाजे से साथ साथ अपने तो जिम्मेदारी को समझें, महसूस करें, खुद अपने लिए क्या क्या कैरेक्टर होगा हमारा, खुद हम कुछ क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमें अपने बारे में, एक और बात है, बच्चों के बारे में बहुत बेफिक्र है हम लोग। वालिदैन, जवान वालिदैन छोटे बच्चों के बारे में बिल्कुल बेफिक्र है। मैं ये कहा करता हूं कि भैया जितना हमने घर में पली हुई बकरी का जितना ध्यान रखते हैं उतना ही रख लो अपने बच्चों का ध्यान, कम से उतना भी ध्यान नहीं रखते। अगर बच्चों की तालीम तरबियत के साथ नहीं होगी तो फिर कौम कैसी होगी? और हर आने वाला बच्चा, मैं मदरसे के जिम्मेदारों से भी अर्ज करता हूं, हर बच्चा जिसको अल्लाह ने इंसान बना दिया, कितना कुंद जहन कमजोर और गबी हो, कोई ना कोई खुसूसियत अल्लाह ताला ने उसमें जरूर रखी, नाकारा कोई नहीं। जिसको इंसान बनाया वो कारामद है। हाँ, दर्जे और मरातिब अलग अलग हैं, किसी को किसी काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया, किसी को किसी काम के लिए, लेकिन हर आदमी में खुसूसियत है और कोई जलील नहीं हो सकता, सब बाइज्जत है। जो इंसान है वो अशरफुल मखलूकात है, वो गोरा हो, काला हो, जिसको दुनिया वाले ऊंचा नीचा समझते हैं। आज भी मैं देख रहा था, बात चल रही थी उसकी पसमानदा मुसलमानों की, तो लोग ये कहते हैं, बहुत ही जोश के साथ कहते हैं लोग कि इस्लाम में तो जात पात है ही नहीं,
सही बात है, इस्लाम में नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने तो कर रखी है। अमली तौर पर तो मुसलमानों ने कर रखा है भाई। अमली तौर पर कहां बराबरी, वैसा मुआशरा कहां बना जैसा इस्लामी होना चाहिए था। तो सच्चाई तो यही है, दोनों सच्ची बात है। एक बात तो बिल्कुल सच्ची है ये कि इस्लाम में सब बराबर है। अगर कोई ऊंच नीच है तो तकवे की वजह से, इकराम अगर होगा तो तकवे का होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, वो एक है चीज जो इंसान को शराफत और फजीलत बख्शती है, खानदान तो नहीं बख्शता। अमल है अच्छा तो तकवा माना जाएगा, तकवा माना जाएगा तो उसको करामत फजीलत हासिल हो जाएगी तकवे की वजह से। किसी खानदान का होने की वजह से, किसी का बेटा पोता होने की वजह से, नवासा होने की वजह से कोई फजीलत नहीं है। अमल होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो सबको हो सकता है। अमल है तो सबके लिए हो सकता है, अमल नहीं है तो कितनी बड़ी फजीलत हो आपकी, आपके कोई फजीलत नहीं। तो मुसलमानों ने अमली तौर पर तो यही कर रखा है जैसा गैर मुस्लिम मुआशरे में। वो जो हुक्म है, मैं कह रहा हूं ना कि अहकामात की नाफरमानी हमारी उमूमी बीमारी हमारी है। बहनों को उनका हक नहीं देंगे, इंसानों को तबकात में तकसीम करेंगे, ये तो उन्होंने किया था तबकात में तकसीम। इस मुल्क की गैर मुस्लिम सोसाइटी ने तबकात में तकसीम किया इंसानों को। इस्लाम तो इसकी इजाजत भी नहीं देता। 100% गैर इस्लामी नुक्ते नजर है ये तबकात में तकसीम करना। कुफू का भी जो मामला है वो सिर्फ इस वजह से है कि खानदानों में अगर जो तालीम, तरबियत, इसके वजह से जो फर्क है, वो फर्क की वजह से रिश्ते निभने में गड़बड़ ना हो, इस वजह से वो कुफू का मामला आया। खानदान की वजह से नहीं आया, मुआशरत की वजह से आया। उसकी तफसील है, मैं इस वक्त उस पर बहुत बात करने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन है तो है। अब है तो ये कि लोगों ने तबकात की तकसीम गैर मुस्लिमों की तरह या थोड़े फर्क के साथ, हमारे यहाँ भी है, ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल गैर मुस्लिमों की तरह है, लेकिन थोड़े फर्क के साथ तो है तो उसे ठीक करना है, हमारी जिम्मेदारी है उसे ठीक करना, हमारा फर्ज है उसको ठीक करें। सब मुसलमानों को एक जगह लाना, एक पोजीशन पे लाना है, तालीम के लिहाज से और खानदानी लिहाज से, हर लिहाज से। और जो तकवे वाला हो वो किसी खानदान से ताल्लुक रखता हो, किसी नस्ल से ताल्लुक रखता हो। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जख्मों से चूर थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले गए उनके साथ। तो जब वो रुखसत होने लगे, पैगम्बर, लंबा किस्सा है वो, तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहारे के लिए अपना कंधा पेश फरमाया हजरत बिलाल को। तो वो तो गुलाम थे, हबशी थे। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि किसी कुरैश का कंधा मुझे मिलेगा सब सहारे के लिए, और वो भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधे मुबारक मिला। तो बहरहाल मैं जो बात अर्ज करना चाहता था उसको समराइज कर लूँ, ख़त्म कर लूँ अपनी गुफ्तगू को। एक बात तो ये है कि हमें अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाना है, लाने की कोशिश करनी है, अपने रवैये को बदलना है। याद रखिएगा
अंदरूनी कमज़ोरी को दूर किए बगैर बैरूनी ताकतों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमारे घर के आंगन में हमारे बच्चों की लाशें पड़ी हैं, ज़रा तसव्वुर कीजिए, दफनाने वाले नहीं हैं, हमारे घर के आंगन में हमारे बच्चों की लाशें पड़ी हैं। अगर हम महसूस करें, न महसूस करें तो कुछ नहीं है। बेहिस लोगों का तो यही हाल होता है जो हमारा हाल है। बेहिसी की इंतहा है कि इसी हाल में हमारे शानदार शानदार तकरीबात हो रही है हमारी, इसी हाल में। अब और क्या होगा? वो किस चीज का इंतजार है? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें अपनी इनफरादी जिंदगी के साथ अपनी इज्तिमाई जिंदगी को बेहतर बनाना है, अपनी कमजोरियों को दूर करना है। हमारी कमजोरी हमारी बेअमली या बदअमली है, बदअमली या बेअमली है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को जन्नत की औरतों की सरदार होने की बशारत है ना हजरत फातिमा तो ज़हरा के पास। फिर फरमाया, या फातिमा इअमली, अमल करिए, आप अमल करना होगा। यानी वो मशरूत है अमल के साथ। अपनी अजीज तरीन साहिबजादी को ये फरमा रहे हैं, अमल करने का हुक्म दे रहे हैं। जब पैर सूज गए, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े खड़े इबादतों में रात की, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये वैसे गैर मुताल्लिक बात है, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गैर मुताल्लिक नहीं हो सकती। फरमाया कि आपके लिए तो अल्लाह मियां ने सब वादा कर रखा है, आप कहाँ इतना क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? देखिए कितना सूझ गया। फरमाया, फला अकूनु अब्दन शकूरा, मैं शुक्रगुजार बंदा भी ना बनूं। तो बहरहाल, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी अंदरूनी कमजोरियां हमको दूर करनी है, और कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें अपनी आमाल को, अपने मुआमलात को सुधारना होगा। मुआमलात, वैसे तो हजरत, मेरा वक्त पूरा हो गया, हजरत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने जो साहिबजादे हैं हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात मासूमिया में सुन्नत की 7 दर्जे किए, बहुत खूबसूरत। लेकिन मैं 2 चीज़ें आपसे अर्ज करता हूँ। सुन्नतों की बात अगर करेंगे हम, तो एक है मुआमलात की सुन्नतें, एक है मामूलात की सुन्नतें। हमारे लोगों का सारा जोर, अगर दीनदार लोगों की बात करूं तो सारा जोर मामूलात की सुन्नतों पर है। हालांकि यकीनन उस पर भी होना चाहिए, लेकिन मामूलात की सुन्नतों को नजरअंदाज कर दिया। घर वालों के साथ कैसा होना है? अगर आदमी अपने घर वालों के साथ मुस्कुरा के न मिल सका और उनकी नामुनासिब बात को भी बर्दाश्त न कर सका, वो आदमी कैसे अच्छा इंसान हो सकता है घरवाली के साथ? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि भाई तुम्हारा जो है वो अखलाक का जो है वो मेयार क्या है? अखलाक का मेयार तो मुतय्यन कर दिया ना। फरमाया कि तुम में अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा मैं हूं। तो यहां जब आप मुआमलात की सुन्नतों को ढूंढना शुरू करेंगे तो आपकी शख्सियत की तामीर होगी। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, आपकी शख्सियत मुहतरम है
और आपसे ज्यादा मुहतरम दुनिया में कोई मखलूक नहीं है। आप अपनी शख्सियत की तामीर अगर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की इज्जतों से सरफराज फरमाएंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमलात की सुन्नतों का इस्तेहजार कर लीजिए। दोस्तों के साथ कैसे थे, दुश्मनों के साथ कैसे थे, पड़ोसियों के साथ कैसे थे, साथियों के साथ कैसे थे, बच्चों के साथ कैसे थे, बड़ों के साथ कैसे थे, गैरों के साथ कैसे थे, अपनों के साथ कैसे थे। ढूंढ लीजिए, आसान है बिल्कुल, पर इरादा होना चाहिए दिल में। अगर दिल में इरादा होगा कामयाब हो जाएंगे आप, फिर अलग से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है तो उसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने